सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, 84 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है एड्रेस इन सीएनसी प्रोग्राम। ओके, तो सीएनसी प्रोग्राम में जो एड्रेस होते हैं मतलब जो भी हमारे कोड्स होते हैं, जी कोड, एम कोड या सारे के सारे कोड्स जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं T01, टी मतलब अल्फ़ाबेट, ओके, 0 और मतलब न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल और ये अल्फ़ाबेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। उसमें 01, 02, 03 ये जो भी कोड्स है वो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन ये जो टी है मतलब ये अल्फ़ाबेट है। ये सारे प्रोग्राम में, सीएनसी प्रोग्राम में जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं उन सब का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो द मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका मीनिंग सीएनसी प्रोग्राम में क्या होता है। ओके, तो ये अल्फ़ाबेट्स और ये सारा ट्यूटोरियल जो फानुक कंट्रोलर है या फिर मकीनो का जो प्रोग्रामिंग है प्रोफेशनल 5 और प्रोफेशनल 3 कंट्रोलर के लिए, उसके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन ज़्यादातर कंट्रोलर में आईएसओ प्रोग्रामिंग यूज़ होता है और ये सारे के सारे कोड्स आईएसओ प्रोग्रामिंग में जनरली आते हैं। तो ये कोड आपको देखने को उन कंट्रोलर भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है एड्रेस इन प्रोग्राम और जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसके बारे में हम आज जानेंगे। ये एक सैम्पल प्रोग्राम है, जस्ट मैंने आपको इसका यहाँ पे रिलेट करने के लिए एक प्रोग्राम मैंने हाथ से बनाया है। ओके, ये जो प्रूवन प्रोग्राम नहीं है तो आप कुछ लोग जो पढ़े होंगे उसमें गलतियाँ निकालेंगे, ओके, निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही मैंने प्रोग्राम लिखा ताकि ये सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों ये प्रोग्राम नंबर। ओके, जब आप सीएनसी मशीन पे कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम नंबर होता है, ठीक है। तो अगर आप फानुक कंट्रोल पे प्रोग्राम बना रहे हैं तो फानुक कंट्रोल पे कुछ इस तरीके से प्रोग्राम नंबर आता है। प्रोग्राम नंबर का जो एड्रेस है मतलब जो अल्फ़ाबेट है वो होता है ओ, ठीक है। ये उसका मीनिंग होता है प्रोग्राम नंबर। मतलब जब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्राम की तो ये ओ मतलब O1000 मतलब ये आपका 4 डिजिट का प्रोग्राम का नाम है लेकिन स्टार्टिंग ओ से होती है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम नंबर का जो स्टार्ट करता है वो ओ से करता है, ठीक है। तो बाद में 1000 मतलब यहाँ से 1000 से इसमें आप 0001 से 9999 तक प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं फानुक कंट्रोलर में। ओके, तो फानुक कंट्रोलर में दोस्तों 4 डिजिट का ही प्रोग्राम नंबर होता है हमेशा। लेकिन अगर हास कंट्रोलर में आप जाएंगे तो उसमें 5 डिजिट का प्रोग्राम नंबर होता है। तो उसमें जो रेंज है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रोग्राम का नाम होता है। कोई भी अगर आप बिगिनर हो दोस्तों तो आप थोड़ा रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियोस को 1 बाय 1 वॉच कीजिए, तब जाके आपको समझेगा, ठीक है। दोस्तों मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं कि 5 दिन में प्रोग्रामिंग सीखो, 10 दिन में प्रोग्रामिंग सीखो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ये VMC, HMC और जो भी CNC का प्रोग्रामिंग सीखना है उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, अगर आप टाइम देते हैं अच्छे से तो आप इसमें अच्छे से काम भी कर पाएंगे और आपको अच्छे से जॉब भी मिल पाएगा। ओके, तो सेकंड है दोस्तों हमारा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या होता है? जो आपका प्रोग्राम है, ये आपका सैम्पल प्रोग्राम है। इसमें सैम्पल प्रोग्राम में ये एक लाइन है, ओके, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। जहाँ पे दोस्तों ये जो सिंबल है, ये यहाँ पे मैं बताता हूँ, ऐसा एक डॉट रहता है और ऐसा एक कॉमा रहता है, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन होता है एंड ओ ब्लॉक। इसका जो मीनिंग होता है प्रोग्राम में होता है एंड ओ ब्लॉक। मतलब इस ब्लॉक का यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो ये एंड होने के बाद इस एक लाइन को एक जो लाइन है इसको एक ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। एक ब्लॉक होने के बाद आपका नेक्स्ट लाइन आता है। तो हर एक ब्लॉक को एक आप सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं। अब सीक्वेंस नंबर का जो अल्फ़ाबेट है, एड्रेस है, वो होता है N, ओके, N, ठीक है। तो प्रोग्राम में मैंने लिखा है N100, तो आप इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। N1 इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, N2, N3, N4 जो भी आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कोई मेरे ख्याल से इसका है कुछ लिमिट, लेकिन वो मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे दूँगा बाद में, ठीक है।
तो इसका N1 N2 ऐसा सीरीज़ में आप हर एक लाइन को लिख सकते हैं। ओके, तो ये अगर सीक्वेंस नंबर आपने लिखा भी नहीं प्रोग्राम में तो भी चलता है। अगर मैंने ये लिखा नहीं, ओके, डायरेक्ट T01 M06 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन आराम से आपके कोड्स ले लेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक होता है और इसका यूज़ कैसे होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे N500 है, ठीक है, मान के चलो, और अगर आपको यहाँ से N100 से यहाँ पे डायरेक्ट जंप करना है, मतलब ये बीच में का आपको छोड़ देना है, मशीन को रीड नहीं करवाना है, ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे अगर जंप करना है तो इस लाइन का एड्रेस, ओके, इस लाइन का मतलब एड्रेस जो भी है इसकी पोजीशन ये n नंबर से ही डिफाइन होती है। ठीक है, आप किसी भी कोड से इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए n नंबर जो होता है ये आपका जंपिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब वो गो टू का फंक्शन है एक, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता है। ओके, तो ये जंपिंग के लिए यूज़ होता है सीक्वेंस नंबर, हर ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन होता है सीक्वेंस नंबर n। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस नंबर। थर्ड आता है आपका प्रिपरेटरी फंक्शन, इसका जो एड्रेस है वो होता है g। ओके, और ये किस लिए यूज़ होता है, इसका मीनिंग सिलेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग मोड। ओके, तो g कोड्स जनरली प्रिपरेटरी कोड्स है, वो g कोड्स आपके जो ट्रैवलिंग मोड्स है, मतलब आपको G01 मतलब लीनियर मोशन में जाना है, G00 मतलब आपको रैपिड जाना है। ओके, तो इसका तो मैं आपको बाद में बता दूंगा डिटेल में, मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत आपको रिलेट करने की कोशिश करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कैन साइकिल्स भी आते हैं, G15 16 जो पोलर कोऑर्डिनेट कमांड होते हैं वो भी आते हैं। बाद में इसमें ड्वेल स्टॉप मतलब मशीन को रुकवाना है, G04 वो भी आता है। बाद में इसमें G10 प्रोग्रामेबल डाटा इनपुट, जो कि आप प्रोग्राम से ऑफसेट में, वर्क ऑफसेट या टूल ऑफसेट में डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आता है। तो इसमें ये सिलेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग मोड में ये सारे जी कोड्स आते हैं। जनरली ये ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ओके, और कुछ डाटा आपको प्रोग्राम के थ्रू मशीन कंट्रोलर में फीड करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेटरी फंक्शन जी कोड्स, ये सबसे ज़रूरी है, ये इसमें सबसे ज़्यादा कोड्स है। ओके, ये हो गया आपका। अब आता है आपका डायमेंशनल वर्ड्स। ओके, ये डायमेंशनल वर्ड्स क्या है, जो आपके एक्सिस है, मेन एक्सिस, अल्टरनेटिव एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, बाद में रोटरी एक्सिस, ये सब एक्सिस का डिनोटेशन है ये डायमेंशनल वर्ड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे XYZ एक्सिस ट्रैवल कमांड। ओके, मशीन होता है, मशीन में एक्सिस होते हैं XYZ। ठीक है, तो इन सब का एक एक वर्ड मतलब इनको एक असाइन किया जाता है वर्ड। अगर आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टल VMC में ट्रैवल हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल मतलब आपका हो गया X VMC में। ओके, वर्टिकल मतलब हो गया आगे Z। ओके, आगे पीछे मतलब हो गया आपका Y। तो इस तरीके से आपकी ये मेन एक्सिस है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक वीडियो बना के रखा है कि एक्सिस सिस्टम कैसे रहता है, कौन से एक्सिस को क्या कहते हैं। ओके, तो आप देखिए अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो ये हो गया XYZ। बाद में आते हैं आपके एडिशनल एक्सिस ABC UVW। ठीक है, तो ये सब है। बाद में आता है R मतलब आर्क का रेडियस। जब भी आप दोस्तों आर्क आपको जब बनाना है तो आपको उसमें दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो IJK या सेकंड R। ओके, तो इसके अलग अलग मेथड्स है, वो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, लेकिन इसके वीडियो ऑलरेडी बने हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका R मतलब आर्क रेडियस, IJK मतलब आर्क सेंटर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये R होता है आर्क रेडियस के लिए, वो G02 मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन के साथ ही यूज़ होता है। ओके, ये वाला R, ये दूसरा एक R होता है वो अलग होता है, यहाँ पे मैं वो आपको समझाऊंगा। तो ये G02 03 के साथ में जो यूज़ होता है आर्क रेडियस, तो ये आर्क आपको G02 03 के साथ यूज़ करना रहता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपको यूज़ करना रहता है अल्टरनेटिव एक्सिस जो XYZ के लिए है, वो है IJK। ओके, ये भी आर्क सेंटर कोऑर्डिनेट। R और IJK दोनों कोड, ये दोनों भी जो कोड्स है वो G02 और 03 के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, ऑलरेडी आपको पता ही है, मैं सारा प्रोग्रामिंग का क्लासेस आपको यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। ठीक है, बाद में आता है आपका फीड रेट को डिनोट करता है F से। ओके, और F मतलब क्या है, स्पेसिफाइंग फीड रेट। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने डाला है सॉरी, यहाँ पे F मतलब यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी, F के साथ आपको वैल्यू भी लिखना है, 1000 2000 3000, तो F मतलब आपका फीड रेट। तो इस लाइन के लिए मैंने F दिया है, तो आप
फीड रेट मतलब दोस्तों क्या होता है जनरली, जब हम एक्सिस को G01 में ट्रैवल करते हैं, 01 मतलब लीनियर इंटरपोलेशन, जब लीनियर इंटरपोलेशन में ट्रैवल करते हैं तो लीनियर के साथ साथ उसको उसकी फीड देना ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो मशीन अलार्म जनरेट कर देता है, ठीक है। तो फीड रेट मतलब आपको G01 लीनियर इंटरपोलेशन का फीड रेट देना है। फीड रेट हमेशा mm/मिनट में होता है और वो जनरली आपके कटिंग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, ये हो गया फीड। बाद में आता है आपका स्पिंडल फंक्शन। स्पिंडल फंक्शन मतलब आपके मशीन में स्पिंडल होता है जिसमें आपके टूल्स बैठते हैं, जो कि टूल्स को घुमाता है। ओके, स्पिंडल जो कि आपके टूल्स को घुमाता है। जनरली अगर मैं आपको सीधे लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपके अगर ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन में जो ड्रिल होती है उसके पीछे एक मोटर होता है, तो वो मोटर घूमती है उसके साथ ड्रिल भी घूमता है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से स्पिंडल होता है। ड्रिल मशीन की जगह एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल में आपके टूल्स रोटेट होते हैं, तो उसे रोटेट करने के लिए मतलब उसका रिवोल्यूशन पर मिनट कितना वैल्यू है उसके लिए आप स्पेसिफाई करते हैं एस को, ठीक है, एस। अब यहाँ पे मैंने M03 मतलब स्पिंडल स्टार्टिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। एस 1000 मतलब 1000 RPM से घूमेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पिंडल फंक्शन। बाद में आता है आपका टूल फंक्शन, ओके। तो जनरली CNC मशीन में बहुत सारे टूल्स होते हैं और बहुत सारे टूल्स को अलग अलग पॉकेट नंबर दिए रहते हैं, ठीक है। तो उनका पॉकेटिंग ऐसे होता है T01, T02, 03 ऐसा, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है T01, ओके। तो T01 मतलब 1 नंबर का पॉकेट और T मतलब उसका टूल नंबर, ओके। तो टी का मतलब है आपका टूल फंक्शन, ओके। मतलब आप टूल कॉल कर रहे हैं, ओके। मिसलेनियस फंक्शन मतलब एम कोड्स, ओके। ये हो गया एम कोड्स। अब ये एम कोड्स कहाँ यूज़ होते हैं दोस्तों जनरली? अब यहाँ पे मैंने लिखा है M03, आप यहाँ पे देखेंगे तो M03 मतलब स्पिंडल स्टार्ट, मतलब ये इधर स्टार्ट करना है, ऑफ करना है, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है स्पिंडल को, M04। बाद में अगर आपको कूलेंट ऑन करना है, कूलेंट ऑफ करना है, ठीक है। बाद में आपके पैलेट चेन के फंक्शंस है M60 वगैरह। तो ये सारे के सारे फंक्शंस एम कोड्स काम करता है, ओके। जनरली मशीन के सारे सिस्टम को ऑन ऑफ करने का काम एम कोड्स करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिसलेनियस कोड। कुछ डाउट है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाद में आता है ऑफसेट नंबर H और D, ओके। H मतलब दोस्तों यहाँ पे H01 यूज़ किया। H मतलब हमेशा H मतलब टूल का जो लेंथ है उसको कंपनसेट करने के लिए G43 मतलब टूल लेंथ कंपनसेशन के साथ H को यूज़ होता है, ओके। H को यूज़ किया जाता है। तो कैसे करता है, क्या करता है, मैं आगे बता दूंगा आपको, क्योंकि इतना बहुत वीडियो खींच जाएगा, आगे लेंदी हो जाएगा, अब बोर हो जाएंगे, ठीक है। और डी मतलब आप जब भी सर्कुलर इंटरपोलेशन करते हैं तो अगर आपका 20 mm का डायमीटर का कटर है तो 20 में से जो रेडियस बचता है आपका, मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊँ, ये टूल है आपका, ये R है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए आप वहाँ पे D की वैल्यू, यहाँ पे D की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। एक्चुअली ये D मतलब D01 मतलब वो टूल का नंबर रहता है, ओके। वैल्यू डायमीटर की यहाँ पे R यहाँ पे R जो है रहता है वो D01 टूल डेटा में दिया रहता है, और वो यही R यहाँ पे D01 मतलब ये D01 आप जब प्रोग्राम में देंगे तो वो उसी R को वहाँ से फेच करके वो उसको कंपनसेट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गए। बाद में ड्वेल मतलब P और X। P मतलब अगर कुछ ऑपरेशन में आपको मशीन को स्टॉप करना है कुछ सेकंड के लिए, मान लो 0.5 सेकंड के लिए आपको स्टॉप करना है, तो इसके लिए ये ड्वेल स्टॉप का फंक्शन यूज़ होता है PX। ये G04 ड्वेल स्टॉप के साथ यूज़ होता है, ठीक है। बाद में आपका सब प्रोग्राम नंबर P, ठीक है। तो P सब प्रोग्राम नंबर। अब इसको कैसे कॉल करते हैं, तो इसका अगर मैं बोलूँ आपको तो कोड होता है M98 और आप होता है P समझो 1000, ओके, 1000। तो ये हो गया आपका पी कोड। तो इस तरीके से अगर कोई एक मेन प्रोग्राम है, उस मेन प्रोग्राम में आपको फिर से दूसरी फाइल को कॉल करना है, दूसरे प्रोग्राम को कॉल करना है, तो आपको इस तरीके से पी डिनोट करके और कुछ वैल्यूज़ मतलब प्रोग्राम नंबर उसके साथ आप इसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आता है नंबर ऑफ रिपीट्स, ओके। नंबर ऑफ रिपीट्स। अब ये आपने प्रोग्राम कॉल किया 1000, अगर इस प्रोग्राम को आपको बार बार चलाना है, ओके। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ डेप्थ्स देनी है या अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो अगर आपको बार बार चलाना है तो यहाँ पे आप लिखना है L, और जो भी 10 चाहिए मतलब 10 बार कॉल करना है तो आप वहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीट्स।
बाद में आते हैं पैरामीटर PQR। ओके, तो P मतलब डुअल स्टॉप है, Q मतलब पैकिंग डेप्थ है। ओके, और R मतलब जो आपका रेफरेंस प्लेन रहता है वो है। ठीक है, तो जनरली ये कैन साइकिल में यूज़ होता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी, और बाकी वीडियोस ऑलरेडी इस पे मैंने कैन साइकिल के बना के रखे हैं, वो आप वॉच कीजिए। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको सारे के सारे चीज़ें समझाते चला जाऊँगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अभी कमेंट्स है वो मैं देखता हूँ खुद, और जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको रिप्लाई दूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो वो मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मे बी आपके ग्रुप्स में आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज है, कोई आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।